हेलो एवरीवन, मैं प्रशांत गुप्ता आज फिर से एक बार हाजिर हूँ। किसके लिए? आपके लिए हाइड्रोकार्बन का एक छोटा सा और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है एल्कीन और एल्काइन। बेटा शुरू क्या करेंगे हम लोग? एल्कीन। जैसा कि हम लोग कल बेटा एल्केन को पढ़ लिए थे, आज शुरू करेंगे क्या? एल्कीन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जानेंगे कि एल्कीन किससे मिलके बना होता है। क्या बेटा? एल्कीन किससे मिलके बना होता है? सबसे पहले लोग क्या देखेंगे? एल्कीन किससे मिलके बना होता है। तो आपका एल्कीन मिलके बना होता है किससे? एल प्लस इन से। किससे बेटा? एल प्लस इन से। अब सुंदर सा जानेंगे डिफिनेशन इसका। किसका? एल्कीन का। एल्कीन का डिफिनेशन यानी परिभाषा क्या होता है? तो एल्कीन का परिभाषा होता है, क्या होता है? एल्कीन जो है आपका, इसमें जो है कार्बन व कार्बन के मध्य द्विबंध लगा होता है। बेटा एल्कीन में क्या होता है? एल्कीन में एटलीस्ट वन कार्बन व कार्बन के मध्य द्विबंध लगा होता है। कम से कम एक, कम से कम, इधर आओ बेटा, कम से कम एक द्विबंध लगा होता है। बेटा एल्कीन में क्या होता है? जो आपके कार्बन और कार्बन के बीच में जो आपका बॉन्ड बनता है, यहां पर कम से कम एक जगह पर दो बंध बनता है। कितना बेटा? एक जगह पर दो बंध बनता है। समझे? अब एल्कीन की फार्मूले की बात कर ले बेटा। एल्कीन के फार्मूले की बात कर ले। इसका फार्मूला होता है क्या? CnH2n, वेयर दैट इज n इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बन। जैसा कि बेटा n क्या होता है? n बराबर होता है कार्बन की संख्या। बेटा कार्बन की संख्या को अंग्रेजी में बोलते हैं नंबर ऑफ कार्बन। ये हो गया आपका क्या सुंदर सा एल्कीन का फार्मूला। अब बेटा हर प्रकार के एल्कीनों को हम क्या करेंगे? यहाँ बारी बारी से डिस्कस करेंगे। ठीक, जैसा कि पहला बेटा मैं मान ले रहा हूं क्या? C2। क्या बेटा? C2 को देख के आपके मन में सबसे पहला विचार क्या आना चाहिए? तो C2 को देख के आपके मन में पहला विचार आएगा, सर यहाँ पर n बराबर 2 है। कैसे? C2 का मतलब होता है यहाँ पर कार्बन कितना है? 2 कार्बन। इसका मतलब n बराबर कितना हो गया? 2। बेटा मैंने आपको बताया था कल, जहां पर C2 होता है, जहां पर कार्बन की संख्या 2 होती है, उसे मैं लिखता क्या हूं? 8। क्या लिखते हैं बेटा? 8। बेटा कार्बन की संख्या जहां 2 होती है वहां 8, जहां 3 होती है प्रोप, जहां 4 होती है ब्यूट, 5 पे पेंट, 6 हेक्स, 7 हेप्ट, 8 ऑक्ट, 9 नान, 10 डेक। ये है पूरा बेटा समरी। मैंने आपको कल अच्छे से पढ़ाया था, लिखाया था। जहां पर कार्बन की संख्या 1 वहां पर मेथ, 2 पे 3 प्रोप, 4 ब्यूट, 5 पेंट, 6 हेक्स, 7 हेप्ट, 8 ऑक्ट, 9 नान, 10 डेक। कल आपको अच्छे से बताया था। ठीक, अब बेटा ध्यान से, अब जैसा कि आपको क्या दिया गया था? C2 को देख के आपके मन में पहला विचार क्या आया होगा कि सर यहाँ पर n बराबर कितना है? 2। और जहां पर n बराबर 2 है, इसका मतलब अगर कार्बन की संख्या 2 है उसे बोलते क्या है? 8। ठीक, अब लगाइए सुंदर सा फार्मूला बेटा, क्या? CnH2n। ठीक, अब जब बेटा आपके पास n बराबर 2 है, इसको इस फार्मूले में रख देते हैं। रखो, C हो गया, n के स्थान पर 2, H2 n के स्थान पर 2। कोई दिक्कत? इन दोनों के बीच में जब कोई चिन्ह नहीं है तो यहां लगाएंगे मल्टीप्लाई। तो क्या बन के आया? C2 या 2 दूना 4 H4। बेटा अभी मैंने क्या बोला था? 2 कार्बन को बोलते हैं 8। क्या बोलते हैं बेटा? 8। ऐड क्या होगा इसमें? 8 प्लस ई। बेटा बन गया क्या? ये एथीन। क्या बन गया? एथीन। अब एथीन के स्ट्रक्चर की बात करते हैं। क्या बेटा? स्ट्रक्चर यानी संरचना की बात करते हैं। किसकी बात है बेटा? संरचना
संख्या के बारे में। बेटा यहाँ पर कितना कार्बन था? 2 कार्बन है। कितना कार्बन? 2 कार्बन। तो ऐसे 1 कार्बन 2 कार्बन, कोई दिक्कत किसी को? जब बेटा 2 कार्बन है, मैंने क्या कहा था? कार्बन व कार्बन के मध्य द्विबंध लगा होता है। और कहां पर? कम से कम एक द्विबंध। बेटा यहाँ पर कम से कम एक द्विबंध लगा दो ऐसे कार्बन कार्बन के बीच में। अब बताओ, मैंने आपको कल सिखाया था कि कार्बन अधिकतम कितना बनाता है बंध? बेटा कार्बन अधिकतम बनाता है 4 बंध। कितना? 4 बंध। अब इससे पूछो कि आप ये बताओ सर आपने कितना बंध लगाया है, आपने कितना बंध बनाया है। जब बेटा आप इससे पूछते हैं ये क्या बोलता है? सर मेरे आगे 2 बॉन्ड लगा हुआ है। कितना बॉन्ड? 2 बॉन्ड। इसका मतलब इसके पास भी बाकी कितना है? 2 बाकी है। कितना बाकी है? 2। तो 2 आगे लगा है, 2 बाकी है इसमें, 1 और 2। अब इसके पास आओ। बेटा तुम बताओ तुम कितने लोगों से जुड़े हुए हो? जब इस कार्बन से आप पूछते हैं कि तुम कितने लोगों से जुड़े हुए हो, तो ये क्या बोलता? सर मेरे पीछे 2 बंध लगा हुआ है। इसका मतलब अगर कार्बन बनाता है 4 बंध, 2 ऑलरेडी जुड़ा हुआ है, तो कितना बाकी है? 2 बाकी है, 1 और 2। फिर आपके पास यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या है 4। यहाँ पर जोड़ दो 4 बेटा, 1 2 3 और 4। अब इसको लिखते कैसे हैं? ध्यान से देखना बेटा। ये बताओ इस कार्बन के साथ कितना हाइड्रोजन है? 1 2 हाइड्रोजन। बेटा इस कार्बन के साथ कितना हाइड्रोजन? 2 हाइड्रोजन। लिख दो यहाँ पर क्या हो गया? CH2। बीच में क्या है? डबल बॉन्ड। अब इससे पूछो बेटा तुम बताओ, ये कह रहा सर मेरे साथ भी 2 लोग हैं। किसके साथ? ये बोला था मेरे साथ भी 2 लोग हैं। लिख दो यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CH2। क्या नाम है इसका? एथीन। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई? नहीं आई? सबसे सिंपल सा ये जानिए बेटा, एल्कीन का फार्मूला क्या होता है? CnH2n। ये है एल्कीन का फार्मूला। आप कुछ भी बनाना है लगाइए सिंपल सा फार्मूला। अगर मान लीजिए आपको बनाना है प्रोपीन, तो लगाइए फार्मूला। प्रोपीन में होता है नंबर ऑफ कार्बन 3 बेटा। प्रोपीन में कितना होता है कार्बन? 3 कार्बन होता है। ठीक, लगाइए सुंदर सा फार्मूला, बन गया आपका प्रोपीन। ऐसे ब्यूटीन, ठीक, कुछ भी बनाए ना, पेंटीन, हेक्सीन, कुछ भी आप एक्सेट्रा एक्सेट्रा सब कुछ से बना सकते हैं, कोई दिक्कत। इसको छाप दीजिए। एक और दे दीजिए बेटा, यहाँ दिखा देता हूँ, नहीं आएगा सॉरी। पहले इसको आप लोग छापिए, फिर बताता हूँ। बेटा आशा है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, आशा है कि आपको अच्छे से ये समझ में आ गया होगा। अब बेटा मैं आपको एक एग्जांपल लेके और दिखाता हूँ। ठीक, देखो ध्यान से एग्जांपल और। बेटा मान लो मैं ले लिया हूं C4। क्या ले लिया हूं? C4। अब C4 को देख के आपके मन में क्या विचार आया होगा, मुझे इतना बताइए बेटा। अब C4 को देखते ही आपके मन में सबसे पहले आना चाहिए कि सर C4 का मतलब इसमें कार्बन की संख्या कितनी है? 4। इसका मतलब N बराबर क्या होगा बेटा? 4। अब C4 को बोलते क्या है? जहां पर कार्बन की संख्या 4 होती है उसका नाम क्या होता है? उसका नाम होता है ब्यूट। क्या नाम होता है बेटा? ब्यूट। जहां पर कार्बन की संख्या 4 होती है उसका नाम क्या होता है? ब्यूट। अब लगाइए सुंदर सा फार्मूला। कौन सा फार्मूला? CnH2n। लगाइए बेटा, n के स्थान पर रखिए। n बराबर क्या आया है? 4। रखिए यहाँ पे C, n के स्थान पर 4H2 मल्टीप्लाई n के स्थान पर कितना है? 4। तब तो बेटा कितना है? C4H8। अभी हमने 4 कार्बन को बोला क्या था? 4 कार्बन को बोला था ब्यूट। इसमें ऐड क्या होगा? इन। क्यों? क्योंकि मैंने इसमें लगाया है फार्मूला किसका? एल्कीन का। तो क्या बन गया बेटा? ये ब्यूटीन। क्या बन गया? ब्यूटीन। अब इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं। फिर आपके पास कितना कार्बन है? 4 कार्बन। 1 2 3 4। मैंने क्या कहा था? कम से कम एक द्विबंध लगा होता है। लगाओ बेटा क्या? 2 बंध। किसी एक कार्बन के बीच में क्या लगा दो? 2 बंध। बाकी हर जगह सिंगल सिंगल बॉन्ड ऐसे लगा दो। अब मुझे इतना बताओ बेटा, कार्बन मैक्सिमम कितना बनाता है बंध? कितना? 4 बंध बनाता है। कितना? 4। ये कार्बन ऑलरेडी 2 बंध से जुड़ा हुआ है। कितने?
2 बंध से जुड़ा हुआ है। 2 बंध का मतलब इसके आगे ऑलरेडी कितना बंध है, 2 बंध है। इसका मतलब अगर कार्बन बनाता है बेटा 4 बंध, कितना 4 बंध, ये ऑलरेडी जुड़ा कितने लोगों के साथ है, 2 लोगों के साथ। कितना बाकी है बेटा इसमें, रिमेनिंग कितना है, 2 बॉन्ड, 1 बॉन्ड है, 1 बॉन्ड है। अब इस कार्बन से पूछो बेटा तुम बताओ कि तुम कितने लोगों से जुड़े हुए हो। अब तुम इससे पूछो कि तुम बताओ तुम ऑलरेडी कितने लोगों से जुड़े हुए हो, तो ये क्या बोलेगा पता है, कहेगा सर मैं ऑलरेडी 3 लोगों से जुड़ा हूँ। कितने लोगों से, 3 लोगों से। कितना बाकी है बेटा, इसमें बाकी है केवल 1। क्यों, क्योंकि कार्बन अधिकतम बनाता है 4 बंध। ठीक, अब इसके पास और ये ही कह रहा सर 1 मेरे आगे है 1 मेरे पीछे, 2 बंध लगा है 2 बंध बाकी है, 1 2। इससे पूछो सर कह रहा मेरे पास 1 ही है, पीछे तो लगा हुआ है, कितना बाकी है 3, जोड़ दो ऐसे। आपके पास हाइड्रोजन कितना है 8, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8। कोई दिक्कत। और लिखते कैसे बेटा, ध्यान समझना, इस कार्बन के साथ कितना हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन, ये 1 हाइड्रोजन, ये बिंदु CH2। बीच में क्या है बेटा, डबल बॉन्ड है। इस कार्बन के साथ कितना हाइड्रोजन, 1, यहाँ लिखो CH। इस कार्बन के साथ कितना हाइड्रोजन, 2, बीच में सिंगल बॉन्ड लगा दिया। इसके साथ 3, लिख दो यहाँ 3। तो नाम क्या है बेटा इसका, ब्यूटीन। क्या नाम है, ब्यूटीन। बेटा आशा है कि आपको एल्कीन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया हो। कैसे बेटा, आशा है कि आपको जो एल्कीन है बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। मैं आशा करता हूं आपको कि आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे। क्या आशा करता हूं मैं, आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे बेटा, क्योंकि बिना पढ़े किसी का कोई भला आज तक ना हुआ है ना कभी होता है। ठीक, आप लोगों को लगता होगा क्या मैं ऐसे ही ज्ञान दे रहा हूँ फ्री का, बेटा फ्री का ज्ञान नहीं है ये आपके भविष्य को देखते हुए मुझे इतना पता है, इतना अनुभव हो गया है कि जो आपको ज्ञान दे रहा हूँ ये फ्री का ज्ञान नहीं है, केवल ये ज्ञान दे रहा हूँ आपके उज्जवल भविष्य के लिए। ठीक है, बस बोला कुछ खास ज्ञान नहीं देना है, क्योंकि मुझे पता है आप लोग पहले से इतना ज्ञानी हैं कि आपको लग रहा होगा सर जो आप मुझे ज्ञान दे रहे हैं मेरे पास है। बेटा ये ज्ञान नहीं, ये केवल तजुर्बा बता रहा हूँ, अपना एक्सपीरियंस, पर्सनल एक्सपीरियंस, कि आप उसको पढ़िए और पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। ठीक है, अगर आपको लगता है कोई डाउट है, कुछ भी समस्या है, तो आपको सीधा मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। नीचे आप लोग मैसेज करिएगा, यूट्यूब पे कमेंट करिए जो आपको समझ में ना आया हो, मैं दोबारा उसको प्रोवाइड करूंगा। धन्यवाद, गुड नाइट, बाय बाय, गुड लक।